आरटी एक्शन कमेटी का चेयरमैन और आरटी वेरिफिकेशन कमेटी का वेरिफिकेशन ऑफिसर शाहिद शरीफ मैं आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए, हमें व्हाट्सएप के माध्यम से और हमारे मोबाइल हेल्पलाइन के नंबर से बहुत सारी अलग अलग प्रकार की बातें हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन हम हर पालकों को व्यक्तिगत रूप से इसका उत्तर नहीं दे सकते। इसीलिए हमने ये एक माध्यम बनाया है कि सारी शिकायतों को हम देखकर एक बार डेली यूट्यूब में आपके साथ में वार्ता करेंगे और आपको संतुष्ट कराएंगे जो आपके सवाल है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा मुझे सवाल ये हो रहे हैं कि सेकंड लॉटरी कब होगी। देखिए, गवर्नमेंट ने अलग अलग डेटें तय करी हुई है। 18, 19, 20 की एक डेट तय की गई है जहाँ पे आपको सारे प्रति आवेदन अपने चेक कराना है। इसके बाद में 22 तारीख को एक डेट है जहाँ पे हम लोग लेटर देंगे। इसके बाद में फिर 23 तारीख है। ऐसा करके पूरा प्रोग्राम 26 तारीख तक समाप्त होगा। ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि भाई सेकंड लॉटरी कब होगी। जब 26 तारीख को ये सारी प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद एक डेट डिक्लेयर होगी। वहाँ पे जो हमारे बचे हुए जो रेडियस है, जैसा कि सबसे ज़्यादा हमारे फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं, वो किस लिए कि आपने गलत रेडियस चुना है। तो सिस्टम सिर्फ 1 किलोमीटर वाले बच्चों को अभी चुन रहा है और इसके बाद जो है 2 से 3 किलोमीटर वालों का नंबर लगेगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमारी सेकेंड लॉटरी जाएगी। यहाँ आपका ये सवाल क्लियर हो गया। अभी दूसरा सवाल ऐसा आ रहा है कि कई शालाएं जो हैं 4वीं तक के हैं। ठीक है। अब देखिए, जब आप स्कूल शुरू करते हैं तो उस समय क्या होता है कि सबसे पहले सरकार 1ली से 4वीं तक के आपको परमिशन देती है। जब आपके बच्चे 4वीं तक पहुंच जाते हैं तो ऑटोमेटिक परमिशन जो है 5वीं से 8वीं के लिए मिल जाती है। अब यहाँ तो ये नए स्कूल का हो गया। अब जैसे हमारे साथ में बहुत सारे सवाल कुछ चुनिंदा स्कूल के आ रहे हैं, जैसे संदीपनी हो गया, मॉडर्न हो गया। बरकत होती है यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है कि इनके 2 ब्रांच है। एक और विकास होता है शिक्षा से। और इसी मुफ्त शिक्षा का संवैधानिक अधिकार दिलाएंगे आरटीई कमेटी के चेयरमैन एमडी शाहिद शरीफ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 87961211। हम वो बच्चे को शिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको उसका अधिकार नहीं मिलेगा। आपको ज़रूर उसका अधिकार मिलेगा। नियम में 1ली से लेके 8वीं तक आपको प्रवेश देना है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है। पिछली दफ़ा लोग हाई कोर्ट गए थे पेरेंट, तो उन्होंने दूसरे स्कूल में दाखिला करा के दिया था। ठीक है। तो ऐसे शहर में सिर्फ 2 स्कूल है जहाँ पे 4वीं तक के ही बच्चा पढ़ सकता है। उसके बाद अगर वह पैसे देके पढ़ता है तो वो शिफ्ट करते हैं। आरटी वाले पेरेंट को तकलीफ़ होती है, लेकिन अगर कोर्ट में जाते हैं तो वो डायरेक्शन मिल जाती है कि बच्चे को पढ़ाना है और सरकार उसके प्रवेश करा के देती है। यहाँ पे एक बात हो गई। अब मसला यहाँ पे ऐसा है कि हमने जब अपनी हेयरिंग में लगाया था तो माननीय मंत्री जी ने इसको पॉलिसी मैटर बताया था। ये नीतिगत निर्णय है। सरकार उस पर नीति तय करेगी कि ऐसे स्कूलों का क्या निर्णय लेना है और उनके बच्चों को कहाँ भेजना है। ये सवाल आपका अभी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि बार बार मुझे यही पूछा जाता है कि सर वो स्कूल में तो पैसे मांग रहे हैं, वहाँ ये तो सिर्फ ये 2 स्कूल है, मॉडर्न और दूसरी है अपना संदीपनी। तो ये आपका सवाल एक क्लियर हो गया। अब सवाल दूसरा ये है कि आप जो कह रहे हैं कि कई स्कूल 4वीं तक है, 5वीं तक है, तो वो स्कूल आगे बढ़ेगी और जब आपका बच्चा वहाँ पहुँचेगा तो वहाँ ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। आने वाले समय में बहुत सारे चेंजेस अलग अलग होने वाले हैं। इसमें आरटी एक आंदोलन की तरह है, हम लोग काम कर रहे हैं उस पर। हर दिन कुछ ना कुछ ये है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कैब में ये मंजूर हो गया है, आरटी जो है 12वीं तक होने वाला है, तो ये भी आपका हो जाएगा। अब ऐसे बहुत सारे अलग अलग किस्म के सवाल हैं कि जहाँ पे कई पेरेंट कह रहे हैं कि हमारे दस्तावेज नहीं बने, कोई कह रहा है कि हमारा एड्रेस गलत है। अब हमारे सामने ये भी चीज़ें आई हैं कि कई स्कूल बंद भी आपको अलॉटेड हो गई हैं। तो ऐसी हालत में हमने वो कल मीटिंग में ये मुद्दा रखा है, तो स्कूल वालों ने उसका बहिष्कार किया है। वो स्कूल बंद नहीं है, ये प्रशासन ने कल इसका जवाब दिया है। और यदि वो स्कूल एडमिशन नहीं देता तो उसकी मान्यता रद्द होगी। लेकिन आपका बच्चे को अगर वहाँ पे अलॉटमेंट मिलता है तो आपको कहीं ना कहीं उसको एडमिशन उसी क्षेत्र में मिलेगा।
ये आप निश्चिंत रहिए। और इसके अलावा आपके कोई सवाल जवाब हैं तो आप है ना, आपके सवाल मेरे को लिख के कागज़ में भेजिए ताकि मैं उसका बराबर आपको जवाब दे पाऊँ। और मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप YouTube में आप सब्सक्राइब करते नहीं हैं, क्योंकि अगर से आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे तो हमारी जानकारी डायरेक्ट आपके मोबाइल तक पहुँच जाएगी। और व्हाट्सएप इसलिए है कि आपकी जो शिकायत है आप एक प्लेन पेपर में उसको लिखकर मुझे भेज दीजिए और मैं तत्काल जवाब देता हूँ। ऐसा है नहीं, आप देख रहे हैं मेरा वहाँ पे वॉलंटियर भी बैठता है सेंटर पे, आप जाके अपने नंबर नोट कराएं ताकि हम हमारी अपडेट वाली जो सूची है उसमें आप उसको रजिस्टर करेंगे और आप तक संपर्क में रहेंगे। अब दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं कि देखिए 2 दिन छुट्टी है, जैसे कि आज छुट्टी है, फिर 19 तारीख को छुट्टी है और फिर आगे कंटिन्यूशन है। तो ये आप ध्यान रखिए, आप बार बार ये ना पूछे कि ऑफिस चालू है कि बंद है। मुझे बार बार फ़ोन आते हैं कि सर ऑफिस, तो वो मैं नहीं बता सकता ना। छुट्टी के दिन तो ऑफिस बंद रहेगा। ये थोड़ा सा आप इसको समझिए बात को कि ये छोटी छोटी चीज़ें के लिए आप समझा करिए कि बार बार उसी चीज़ को आप ये थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज़ करिए। क्या होता है कि हम लोग की टीम काम करती है, बार बार वही चीज़ों का जवाब देना उचित नहीं है। इससे बेटर है कि आपको हम डायरेक्टली यूट्यूब के माध्यम से मैं भी बोल रहा हूँ, और कुछ रहता तो आप भेजिए, हम आपका अवश्य, मतलब ऐसा कोई सवाल नहीं होगा कि इसका जवाब हम नहीं देंगे। बस शर्त ये है कि हम एक एक को फ़ोन करके नहीं दे सकते। आप अपने सारे सवाल मैं हर 24 घंटे में 12 घंटे में अपडेट देता हूँ, मैं अपडेट आपको देते रहूँगा। और हम लोग आपके लिए लड़ रहे हैं कि जितने भी पहले राउंड में रिजेक्ट हुए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है पहले राउंड में रिजेक्ट हुए, तो सरकार को मैं अभी लेटर भी लिख रहा हूँ कि आप इनको भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि सिस्टम ने इनका जो है 1 किलोमीटर के ऊपर के भी ले लिया है लॉटरी में। तो इसके लिए हम ज़रूर आपके साथ हैं और इसमें हम आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद। मैं आरटी एक्शन कमेटी के चेयरमैन शाहिद शरीफ, वेरिफिकेशन कमेटी का वेरिफिकेशन ऑफिसर आपके साथ हूँ। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को पहुँचाएं ताकि इसका लाभ हर एक ज़रूरतमंद व्यक्ति को मिलना चाहिए। ये हमारी आशा है और हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। और मैं URC 1 URC 2 में बैठता हूँ। कोई दिक्कत अगर है आप व्यक्तिगत मुझसे आप वहाँ भी आके मिल सकते हैं। धन्यवाद।